नमस्कार, मैं अशोक कुमार मनिंदर साइंस स्कूल की कला वर्ग की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखो हम पढ़ेंगे जो विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल की वीडियो में पढ़ा था बुशमैन जनजाति के बारे में। एस्किमो जनजाति है उसको हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे, चर्चा की थी हमने बुशमैन जनजाति के बारे में, जिसमें हमने बुशमैन के जो शाब्दिक अर्थ के बारे में पढ़ा, इनके उपनामों के बारे में पढ़ा, इनके जो आर्थिक क्रियाकलाप उनके बारे में पढ़ा तथा इनकी जो प्रजाति है उस प्रजाति के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, उसके बाद में है इनके उपनाम है, इसके अलावा इनकी शारीरिक संरचना है और इनके निवास क्षेत्र के बारे में कि कहाँ निवास करता है। तो जिसमें हमने कालारी मरुस्थल ने पढ़ा दक्षिणी अफ्रीका के, उसमें भी हमने एक बेचवाना लैंड का नाम पढ़ा था जो 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य का भाग कहलाता है। दक्षिणी अफ्रीका में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का भाग है, क्या नाम से जाना जाता है? बेचवाना लैंड कहलाता है। उसके बाद में इनके प्राकृतिक वातावरण के बारे में पढ़ा कि जिस क्षेत्र में या बेचवाना लैंड है या जो कालारी मरुस्थल है इसमें जनजाति निवास करते हैं तो उसमें वहाँ का प्राकृतिक वातावरण कैसा पाया जाता है, तो उसके बारे में पढ़ा हमने। जो उष्ण पाया जाता है यानी गर्म है, वर्ष भर क्या है वहाँ पे उस तापमान रहता है, वहाँ पे शीत ऋतु कम होती है यानी जो ग्रीष्म काल अधिक होता है, वर्षा भी 25 सेंटीमीटर से कम होती है तथा जो तापमान है वो भी अत्यधिक होता है, 30 से यानी 48 या 45 डिग्री से अधिक होता है। इस प्रकार की जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, मरुस्थलीय भाग पाया जाता है, जो मरुस्थलीय वनस्पति वहाँ पे पाई जाती है, इनके बारे में अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में कि बुशमैन जनजाति है उनके आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आर्थिक क्रियाकलाप में हम इसमें भोजन है, इनके वस्त्र है, इनके निवास गृह है, इनके जो समाज और संस्कृति है, यंत्र और उपकरण है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम इसमें जो इनके वातावरण समायोजन है, समाज और संस्कृति है, आधुनिक संस्कृति से संपर्क है, उनके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो पहला है देखो इनके आर्थिक क्रियाकलाप में, पहला इसमें आता है आखेट। पहला है आखेट। तो आखेट में लोग देखो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। जो तीर कमान यानी मुख्य रूप से बुशमैन का हमने शाब्दिक अर्थ पढ़ा, क्या होता है? शिकारी होता है। तो ये लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं। और ये शिकार किसके द्वारा करते हैं? तीर कमान या भाले से करते हैं। शिकार किसके द्वारा की जाती है? इनके द्वारा तीर या कमान, तीर कमान से क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तीर कमान से क्या करते हैं? शिकार करते हैं। इसके अलावा इन लोगों के द्वारा शिकार या आखेट करने का तरीका कौन सा है? जिसमें विषाक्त जल पिला के, एक है इसमें विषाक्त जल पिलाकर, विषाक्त जल पिलाकर है। इसके अलावा उसे कीचड़ में फंसाकर, कीचड़ में फंसाकर है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? जो जानवरों की बोली बोलने में भी क्या होते हैं? निपुण होते हैं। जानवरों की आवाज़ निकाल कर है उन्हें तीर कमान से उनका शिकार करते हैं, उसे कीचड़ में फंसाकर उसी का शिकार करते हैं तथा उनको जो विषाक्त जल, जहरीला जल पिलाकर भी उन लोगों के द्वारा क्या की जाती है? जानवरों का शिकार बुशमैन जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये इनमें आखेट के बारे में है कि तीर कमान से वो करते हैं, विषाक्त जल पिला के वो करते हैं तथा कीचड़ में फंसाकर वो जानवरों का शिकार करते हैं, और वो जानवरों की बोली बोलने में भी क्या होते हैं? निपुण होते हैं। इसके द्वारा वो जानवरों का क्या करते हैं? शिकार करते हैं। ये तो तरीके हैं। किन से करते हैं? तो तीर कमान से करते हैं। ये उनके तरीके हैं कि किस तरीके से, एक तो विषाक्त जल पिला के कर सकते हो, ठीक है, एक कीचड़ में फंसा कर उसके बाद में तीर कमान से उसका शिकार कर सकते हैं, उसको पकड़ कर किसी प्रकार से उनका क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तो ये इसमें आता है आखेट के बारे में। दूसरा इसमें आता है बैमे, इनका भोजन, बुशमैन जनजाति के भोजन के बारे में। तो देखो बुशमैन जनजाति क्या होती है? सर्वभक्षी होती है, यानी जो कुछ भी उन्हें खाने के लिए मिलता है वो सब कुछ खाती हैं। सर्वभक्षी होते हैं। जैसे बेरी है, जो पेड़ पौधों की जो फल फ्रूट है उनकी जड़ें हैं, उनकी कुछ पत्तियां भी खाते हैं तथा इसके अलावा वो क्या है? उनके जो शहद है जो मधुमक्खियों के द्वारा बना जाता है, उन सभी का उपयोग क्या है? और जानवरों का मांस है उनके द्वारा खाने के काम में लिया जाता है। तो एक तो भोजन में इनमें आता है कि बुशमैन क्या होते हैं? सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी होते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं? वो खाते भी ज़्यादा है, खाते भी ज़्यादा है। सर्वभक्षी होते हैं और खाते भी अधिक हैं, खाते भी ज़्यादा है। एक बुशमैन व्यक्ति एक बार में एक भेड़ को खा जाता है।
ठीक है। यानी इस प्रकार बुशमैन है सर्वभक्षी होते हैं और वो क्या करते हैं, खाते भी अधिक हैं, ठीक है। सर्वभक्षी होते हैं, खाते भी अधिक होते हैं। अब देखो भोजन में कौन कौन सी चीजें काम में लेते हैं, तो भोजन में वो क्या है, मछली है, मछली को खाने के काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो पौधों की जड़ें हैं, पौधों की जड़ें हैं उनको काम में लिया जाता है खाने के। इसके अलावा बेरी है, शहद है, ठीक है। देखो मछली, पौधों की जड़ें, बेरी है, इसके अलावा शहद है, ये इनके खाने के काम में लिया जाता है, यानी भोजन के रूप में। शहद है जो किस रूप में लेते हैं, भोजन के रूप में काम में लेते हैं, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इन सभी का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, किसके द्वारा, बुशमैन जनजाति के द्वारा किया जाता है। मछली, पौधे की जड़ें, बेरी, शहद, इन सभी का उपयोग उनके द्वारा किया जाता है। एक आता है इनमें उनका प्रिय भोजन, कि हम सभी का देखो अलग अलग हम भोजन करते हैं, जो रोज हम भोजन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या है, सबसे अधिक प्रिय भोजन क्या है, अलग अलग होते हैं। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, क्यों, उनका प्रिय भोजन होता है। तो उसी प्रकार से बुशमैन जनजाति का क्या है, प्रिय भोजन क्या होता है, दीमक। दीमक होती है ना, दीमक, जिसको हम क्या बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में हमें, जिसको दीवल कहते हैं, दीवल, तो दीमक है। इसके अलावा चींटियाँ, दीमक है, चींटियाँ हैं, और उनके अंडे, उनके अंडे, दीमक है, चींटियाँ हैं तथा उसके अंडे, ठीक है। किसके अंडे, चींटियों के अंडे हैं, वो किस काम में लेते हैं, खाने काम में लेते हैं। उनका प्रिय भोज्य पदार्थ है, या उनका प्रिय भोजन है वो, या उनका प्रिय भोज्य पदार्थ ही है दीमक, चींटियाँ और उनके चींटियों के अंडे, ये उनका प्रिय भोज्य पदार्थ है। इसके अलावा देखो जिन क्षेत्र में बुशमैन जनजाति निवास करती है, यानी कालारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है, जो ये क्या है, उष्ण और शुष्क मरुस्थल है, जिसके कारण से वहाँ पे क्या है, जो तापमान के बारे में बढ़ा, जो 30 से लगभग 45 या 48 डिग्री के मध्य या उससे अधिक तापमान रहता है, उससे कम नहीं रहता है। तो जिसके कारण से उष्ण कटिबंधीय या उष्ण क्षेत्रों में होने के कारण से, उष्ण क्षेत्र होने के कारण से क्या है, भविष्य के लिए भोजन संचित नहीं करते हैं, भोजन संचित यानी इकट्ठा नहीं करते हैं, भोजन संचित नहीं करते हैं, ठीक है, भोजन संचित नहीं करते हैं। किसके कारण से, उष्ण कटिबंधीय या उष्ण क्षेत्र होने के कारण से, गर्म प्रदेश होने के कारण से भोजन इकट्ठा करने पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सिर्फ दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, या जो भी दीमक है उनके अंडे एकत्रित करना है, या उनके पेड़ों की जो जड़ें हैं, शहद है, मछली आदि का वो काम में लेते हैं, आदि का वो जो शिकार करते हैं, ठीक है। तो यानी उष्ण क्षेत्र के होने कारण से क्या है, जैसे हम वर्तमान समय में देखो गर्मी है, जो हम भोजन तैयार करते हैं, जैसे रात का भोजन है तो सुबह तक क्या हो जाता है, खराब हो जाता है अगर उसको हम फ्रिज में नहीं रखते हैं। तो इसी कारण से उन क्षेत्रों में देखो उष्ण कटिबंधीय है, इनके जो फ्रिज ऐसी सुविधा इनके पास नहीं होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो वनों में निवास करने वाले लोग होते हैं, जिसके कारण से उनका जो भोजन है वो दूसरे दिन यानी भविष्य के लिए खराब हो जाता है, इसके लिए वो संचित नहीं करते हैं। तो ये इनके किसके बारे में आता है, भोजन के बारे में आता है, आखेट और भोजन। तीसरा इसमें आता है वस्त्र, तीसरा इसमें आता है वस्त्र। तो देखो बुशमैन जनजाति है, बुशमैन जनजाति के द्वारा कम वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, कम वस्त्र, यानी इसके बुशमैन जनजाति है वो कम वस्त्रों यानी कम से कम वस्त्रों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यानी कम वस्त्र पहनते हैं, यानी लिमिट के बहुत ही कम वस्त्र इनके द्वारा पहने जाते हैं, ठीक है। इसमें देखो स्त्री और पुरुष है वो दोनों क्या अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। जैसे पहले पुरुष के बारे में देखें, पुरुष क्या करता है, एक तिकोनी पुरुष है वो तिकोनी धोती, पुरुष क्या पहनता है, एक तिकोनी यानी 3 कोनों की तिकोनी धोती क्या पहनता है, पुरुष के द्वारा पहनी जाती है, तिकोनी धोती पहनते हैं। और स्त्रियां हैं वो सामने और पीछे, सामने और पीछे की ओर, ऐसे लिख सकते हैं, सामने व पीछे की ओर कमर पर देखो स्त्रियां, और ये क्या है, पुरुष के बारे में, स्त्री है और पुरुष के बारे में है, जो पीछे की ओर कमर से बांधकर
बांधगरे, चमड़े की चौकोर एप्रन पहनती है। चमड़े की चौकोर क्या पहनती हैं? एप्रन, जिसको क्या कहते हैं? एप्रन कहते हैं। देखो स्त्रियां सामने और पीछे की ओर, यानी आगे और पीछे की ओर, सामने और पीछे की ओर क्या पहनती हैं? कमर से बांधकर चमड़े की एक चौकोर एप्रन लटकाती हैं, ये एप्रन पहनती है, एप्रन पहनती है। इनका महत्वपूर्ण या इनका जो मुख्य वस्त्र है, महत्वपूर्ण वस्त्र, यानी स्त्रियों का महत्वपूर्ण वस्त्र क्या होता है? जिसके क्या कहते हैं? चोंगा कहते हैं। स्त्रियों का जो महत्वपूर्ण वस्त्र होता है उसे क्या कहा जाता है? चोंगा, या जिसे क्या कहते हैं? चोंगा कहते हैं। और इस चोंगे को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? क्रोस कहते हैं। स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है? क्रोस कहा जाता है। कैसे? छोटे क्वेश्चन आते हैं। देखो चोगा क्या है, क्रोस क्या है, इसके बारे में एप्रन क्या होती है, ठीक है। जो बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं, पुरुष हैं, वो क्या पहनते हैं, इसके बारे में। तो यानी क्रोस क्या होता है कि जो बुशमैन जनजाति है उनके द्वारा पहने जाने वाला महत्वपूर्ण वस्त्र या पहने जाने वाला वस्त्र जो चोगा होता है, उसे चोगे को ही या चोंगा होता है, उसे क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में उसे क्रोस कहा जाता है। स्थानीय भाषा में उसको क्या कहते हैं? क्रोस कहते हैं। तो ये इनके किसके बारे में आ गया? वस्त्र के बारे में। आर्थिक क्रियाकलाप में है वस्त्र के बारे में, ठीक है। यानी 4-5 के बारे में पढ़ेंगे हमें, आखेट, भोजन, वस्त्र। इसके बाद में आता है निवास गृह। इनके बाद में आता है इनका निवास गृह के बारे में। तो निवास गृह में देखो, बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? चट्टानी गुफाओं में निवास करती है। बुशमैन जनजाति है वो किस जगह पे? यानी चट्टानी जो गुफाएं होती हैं उनमें भी बुशमैन जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? निवास किया जाता है। या महत्वपूर्ण यानी प्रारंभिक काल से ही बुशमैन जनजाति है वो चट्टानी गुफाओं में निवास करती है। तो बुशमैन जनजाति है कहाँ निवास करती है? चट्टानी गुफाओं में निवास करती है। इसके अलावा इनके द्वारा देखो घास व टहनियों से, एक तो चट्टानी गुफाएं हैं, इसके अलावा चट्टानी गुफाओं के अलावा क्या है? घास व टहनियों तथा जानवरों की खाल से गुंबदाकार झोपड़ी का निर्माण भी किया जाता है। यानी चट्टानी गुफाओं के अलावा घास है तथा पेड़ पौधों की जो टहनियाँ हैं तथा जानवरों की खाल है, उससे क्या किया जाता है? गुंबदाकार झोपड़ियाँ भी इनके द्वारा क्या की जाती है? बनाई जाती है। गुंबदाकार झोपड़ियाँ इनके द्वारा बनाई जाती है। और ये लगभग क्या करते हैं? गुंबदाकार झोपड़ियाँ बनाते हैं। और इन झोपड़ियों का देखो 8 या 10 झोपड़ियों का क्या होता है? 8 से 10 झोपड़ियाँ जहाँ पे होती हैं उससे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? वर्फ कहते हैं। बर्फ नहीं होता है, WERF, वर्फ, उसको क्या कहते हैं? वर्फ कहते हैं। और ये वर्फ क्या होता है? इनका अस्थायी आवास होता है, ठीक है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि बुशमैन जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी आवास को क्या कहा जाता है? तो अस्थायी आवास को क्या कहते हैं? वर्फ कहते हैं। न कि बर्फ नहीं है, वर्फ है ना, WERF, वर्फ, उसको क्या कहते हैं? वर्फ कहते हैं। जिसमें क्या होती हैं? 8 से 10 झोपड़ियों का एक समूह होता है। 8 से 10 क्या होते हैं? अस्थायी आवास या झोपड़ियाँ होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? वर्फ कहते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी प्रकार से पूछ ले कि बुशमैन जनजाति में 8 से 10 झोपड़ियाँ होती हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी संगठित रूप से उसे क्या कहा जाता है? तो वर्फ कहा जाता है। या बुशमैन जनजाति के अस्थायी आवास को, अस्थायी अधिवासों को क्या कहते हैं? वर्फ कहते हैं, ठीक है। तो ये बुशमैन जनजाति के निवास गृह के बारे में, ठीक है। बुशमैन जनजाति है और उसके निवास गृह के बारे में। अब अगला आता है इसमें औजार। अगला आता है इसमें औजार व बर्तन।
औजार व बर्तन, ये सभी आर्थिक क्रियाकलाप में है। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पॉइंट है इसमें आर्थिक क्रियाकलाप में। यही हमने किस में पढ़े थे, औजार व यंत्र के बारे में, एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा था। तो इसमें है आर्थिक क्रियाकलाप में हमने इन 4 के बारे में पढ़ लिया। 5वें इसमें आता है औजार व बर्तन। जैसे हमने शुरू में पढ़ा, देखो तीर कमान को काम में लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार की उनके घरों में और क्या पाया जाता है, कौन कौन से औजार या कौन कौन से यंत्र पाए जाते हैं जिनको बुशमैन जनजाति के लोगों के द्वारा काम में ले जाता है, शिकार के रूप में या घर में उनको काम में ले जाता है या अपने दैनिक आवश्यकता में काम में लेते हैं। तो देखो औजार और बर्तन में उसमें क्या पाए जाते हैं, पहला हमने पढ़ा तीर कमान, तीर कमान पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो शिकार करते हैं। इसके अलावा क्या पाया जाता है, इसमें नुकीला डंडा पाया जाता है, नुकीला डंडा है वो पाया जाता है। इसके अलावा क्या पाया जाता है, इसमें भाला पाया जाता है और क्या पाया जाता है, बर्छा पाया जाता है, ठीक है, जिसमें तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला और इसके अलावा क्या है, बर्छा है। और एक इसमें आता है अग्निदंड, अग्निदंड पाया जाता है, ठीक है। और कौन आता है इसमें, अग्निदंड आता है, ठीक है, जिसमें तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा और अग्निदंड। इसके अलावा देखो यहाँ बता रहा हूँ मैं, इसके अलावा बुशमैन जनजाति में क्या पाया जाता है, देखो पेड़ों की छाल से और क्या बनाते हैं, पेड़ों की छाल से क्या बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं। पेड़ों की छाल से बुशमैन जनजाति के द्वारा क्या बनाई जाती है, रस्सी बनाई जाती है। पेड़ों की छाल से बुशमैन जनजाति क्या बनाती है, रस्सी बनाती है। इसके अलावा देखो एक शुतुरमुर्ग होता है, जो एक जानवर होता है शुतुरमुर्ग, जो उस शुतुरमुर्ग के द्वारा, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे का भी इनके द्वारा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग किस में करते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग एक तो ये जल रखने के लिए करते हैं कि उसके खोल में, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उस अंडे के खोल में, आधा काटा, इस खोल में क्या है, जल रखने के उसको क्या लेते हैं, काम में लेते हैं, जल रखने के काम में लेते हैं। और इसके अलावा उससे क्या बनाया जाता है, आभूषण भी बनाए जाते हैं। बुशमैन जनजाति के द्वारा पहने जाने वाले कुछ आभूषण ऐसे होते हैं जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इनमें है शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग जल रखने तथा आभूषण बनाने के काम में भी इनके द्वारा शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा आता है इसमें एक हिरण की जो है शिकार करते हैं जानवरों का। तो इन क्षेत्रों में देखो हमने पढ़ा, हिरण है, खरगोश है, कुत्ते हैं, भेड़िए, इस प्रकार के जानवर इसमें पाए जाते हैं जो इसके वातावरण में पढ़ा था। तो इसमें हिरण की जो खाल होती है, हिरण की जो खाल होती है उस खाल से क्या बनाई जाती है, खाल से थैली बनाई जाती है, जो सामान रखने के लिए थैली बनाई जाती है, थैली बनाई जाती है। हिरण की खाल से क्या बनाई जाती है, थैली बनाई जाती है। इसके अलावा इनके घरों में और क्या पाया जाता है, लकड़ी के प्याले, जिसको हम कटोरी बोलते हैं, लकड़ी के जो प्याले होते हैं वो लकड़ी के प्याले मिलते हैं। इनके घरों में लकड़ी के प्याले पाए जाते हैं। तो ये हमने 5 इनके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी क्रियाएं उनके दैनिक जीवन में की जाती हैं। तो पहला वो आखेट करते हैं, किस प्रकार करते हैं, भोजन है, क्या खाते हैं, उनके वस्त्र क्या पहनते हो, उसके बाद में उनके निवास गृह कैसे होते हैं, किस में रहते हो, और उनके औजार और बर्तन कौन कौन से हैं। तो औजार बर्तनों में जो औजार तो कौन कौन से हैं, तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा और अग्निदंड है। इसके अलावा वो क्या करते हैं, पेड़ों की छाल से रस्सी बनाते हैं, रस्सी इनका औजार है, जो इनका उपकरण है या यंत्र है। एक इनमें शुतुरमुर्ग के अंडे उनका जल रखने के लिए उपयोग करते हैं और उसके आभूषण तैयार करते हैं। और एक हिरण की खाल की क्या बनाई जाती है, थैली बनाई जाती है, उसका उपयोग करते हैं। और इसमें लकड़ी के प्याले इनके घरों में पाए जाते हैं। तो ये इनमें आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है। 5 में पढ़ा, ये हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा, लेकिन ये अलग थे उसमें, ये नहीं कि एस्किमो भी में यही है। पॉइंट यही आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास गृह और औजार, लेकिन ये आगे के उसमें अलग है इन्हीं के बारे में। अब इसके बाद में आगे देखो, इसके बाद में आता है इसमें जो इसके समाज और संस्कृति, ये तो आर्थिक क्रियाकलाप है। अब आता है इसमें समाज और संस्कृति के बारे में देखेंगे। देखो इसको मिटाता हूं मैं एक बार। इसमें आता है समाज व संस्कृति।
किसकी? बुशमैन जनजाति की समाज और संस्कृति के बारे में। हमने पहला पढ़ा है इसमें आर्थिक क्रियाकलाप, दूसरा है इसकी समाज और संस्कृति। तो इसमें देखो बुशमैन जनजाति के समाज और संस्कृति में इसमें क्या पाई जाती है? सामुदायिक दलीय समुदाय व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, सामुदायिक दलीय समुदाय व्यवस्था इसमें क्या किसमें पाई जाती है? सामुदायिक या सामूहिक दलीय समुदाय व्यवस्था किसमें पाई जाती है? बुशमैन जनजाति उसमें क्या पाई जाती है? सामुदायिक या सामूहिक दलीय समुदाय व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आता है देखो धार्मिक परंपराओं व मान्यताओं, धार्मिक परंपराओं व मान्यताओं में प्रकृति व मानव का केंद्रीय स्थान रहता है। केंद्रीय स्थान कि बुशमैन जनजाति के द्वारा जो भी धार्मिक परंपराएं हैं, जो भी मान्यताएं हैं, उन सभी में क्या है? प्रकृति को और मानव को क्या है? महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, केंद्रीय स्थान प्राप्त है। उनको बीच में रखे, यानी उन्हीं के द्वारा वो अपने सभी क्रियाकलाप संपन्न करते हैं। उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं के बारे में सोचते हुए जो अपने संपूर्ण क्रियाकलाप क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। जो भी धार्मिक परंपराएं हैं तो उसमें प्रकृति के पूजन किया जाता है। जैसे हमारी संस्कृति में भी है, जैसे पेड़ों को पूजा जाता है, सूर्य देवता है, अग्नि देवता है, जल देवता के बारे में हम पढ़ते हैं। पेड़ों के बारे में तुलसी है, खिजड़ी है, पीपल है, बरगद है, इनकी पूजा की जाती है, आंवला है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो धार्मिक परंपराएं हैं बुशमैन जनजाति में, तो उन धार्मिक परंपराएं जो मान्यताओं में प्रकृति और मानव को क्या है? केंद्रीय स्थान है। ठीक है, प्रकृति और मानव का क्या है? इसमें केंद्रीय स्थान इसमें पाया जाता है। और इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं? जादू टोना व भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। जादू टोना व भूत प्रेत में इनके लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? विश्वास किया जाता है। या जादू टोना और भूत प्रेत में ये लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। जादू टोना व भूत प्रेत में लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं? दो भगवानों में विश्वास रखते हैं। दो भगवानों में इनका क्या है? विश्वास है। यानी इनके अनुसार, बुशमैन जनजाति के अनुसार भगवान कितने हैं? दो भगवान है। एक इनके अनुसार कौन सा भगवान है? पूर्व में निवास करता है, और एक इनके अनुसार क्या है? पश्चिम में। पूर्व में और पश्चिम में, यानी पूर्व में जहाँ पे सूर्य उदय होता है तो ये उसको भी क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं कि उन्हीं के द्वारा वो क्या किया जाता है? उदय किया जाता है। और एक पश्चिम में सूर्य अस्त होता है, तो इन्हीं के द्वारा कि वो अस्त कैसे होता है? कि उन्हीं के द्वारा, भगवान के द्वारा वो क्या होता है? अस्त होता है। ठीक है, तो बुशमैन जनजाति दो भगवानों में विश्वास करती है। उनके अनुसार एक भगवान पूर्व में निवास करता है और दूसरा भगवान कहाँ निवास करता है? पश्चिम में निवास करता है। ठीक है, पूर्व और पश्चिम में दो भगवानों में क्या करते हैं? जो विश्वास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आते हैं कि जो बुशमैन जनजाति है उसकी जो लोग बीमार हो जाते हैं, यानी उन्हें बीमारियों व प्रेत आत्माओं से जो बचाता है, आत्माओं से बचाता है, उसे क्या कहते हैं? ओझा कहते हैं। यानी जो भी झाड़ फूँक का कार्य करते हैं या जो भी इन्हें क्या है? बीमारी से बचाता है। ठीक है, जो जिसमें हम क्या बोलते हैं? झाड़ देने वाले होते हैं ना जो हमारे यहाँ पे, या कुछ जो वैद्य होते हैं, उसी प्रकार से इनमें जो बीमारियां और भूत प्रेत या प्रेत आत्माओं से जो इन्हें रक्षा करता है, जो बचाता है, उसको ये क्या कहते हैं? ओझा कहते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? ओझा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें इनके द्वारा, यानी बुशमैन जनजाति के द्वारा की गई जो पेंटिंग होती है, बुशमैन के द्वारा की गई चट्टानी पेंटिंग, यानी चट्टानों पे की गई इनकी पेंटिंग क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। पेंटिंग सर्व प्रसिद्ध, चट्टानों पे की गई इनकी पेंटिंग है वो क्या है? सर्व प्रसिद्ध है, यानी प्रसिद्ध है। इनके द्वारा इनके जो चट्टानों पे की गई पेंटिंग है उसको देखा जाता है, उनको जाना जाता है, उनको हमें जो पढ़ा जाता है इसके बारे में कि बुशमैन के द्वारा की गई चट्टानी पेंटिंग क्या है? सर्व प्रसिद्ध है। तो ये इनके क्या है? समाज और संस्कृति के बारे में।
समाज और संस्कृति के बारे में कि एक समूह में रहते हैं, एक दल में निवास करते हैं, समूह दलीय समुदाय व्यवस्था पाई जाती है। ये धार्मिक परंपरा मान्यताओं में प्रकृति और मानव को केंद्रीय स्थान में रखते हैं। इसके अलावा जादू टोने और भूत प्रेत में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। ये दो भगवानों में विश्वास करते हैं, एक पूर्व में एक पश्चिम में निवास करता है और इन्हें बीमारियों प्रेत आत्माओं से बचाता है, उन्हें क्या कहते हैं, ओझा कहते हैं। और बुशमैन के द्वारा की गई जो चट्टानी पेंटिंग वो क्या है, सर्व प्रसिद्ध है या विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये इनके क्या है, समाज और संस्कृति के बारे में आता है। इसके बाद में आता है इनमें अगला पॉइंट आता है इसमें वातावरण समायोजन। अगला आता है वातावरण समायोजन के बारे में कि जिस वातावरण में निवास करते हैं उस वातावरण में अपने आप को देखो कैसे समायोजित कर रखा है कि जहाँ पे इतने अधिक तापमान होने के कारण से, वर्षा की मात्रा भी कम होने के कारण से, वहाँ पे क्या है जो भी मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण से, ठीक है, पेड़ पौधों की संख्या भी कम है वहाँ पे, उसके बावजूद भी ये लोग क्या है अपने आप को उस क्षेत्र में क्या कर रखा है, समायोजित कर रखा है, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यानी इसमें आता है वातावरण समायोजन के बारे में। तो ये बुशमैन जनजाति है वो अपने आप को क्या कर रखी है, उससे अपने वातावरण में क्या कर रखा है, वातावरण में समायोजित कर रखा है, वातावरण में समायोजित कर रखा है। यानी जिस वातावरण में निवास करते हैं उस वातावरण में अपने आप को क्या कर रखा है, समायोजित कर रखा है। दूसरे इसमें आता है कि अपने आप को देखो कैसे समायोजित कर रखा है। तो बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सामान अपने साथ क्या रखते हैं, थोड़ा सामान रखते हैं, यानी सामान बहुत ही कम रखते हैं। जो इनको सबसे महत्वपूर्ण है जैसे औजार, इनके जो तीर कमान है या जो बर्छे है, भाला है, इस प्रकार के जो रखते हैं। ठीक है, एक इनके पास हमने पढ़ा कि लकड़ी का प्याला होता है, एक हिरण की खाल की थैली होती है। ठीक है, और कुछ इसमें एक क्या होता है, इसके शुतुरमुर्ग के अंडे का ये जल रखने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो इसके थोड़ा सामान इनके पास क्या है, थोड़ा सामान। ठीक है, इसके अलावा कम है बच्चे, बच्चे भी इनके क्या होते हैं, कम होते हैं, कम बच्चे रखते हैं, बच्चे कम है। इसके अलावा जो शिकार किए हुए जो है जीव है उसके प्रत्येक भाग को काम में लेते हैं। शिकार के जानवर का प्रत्येक अंग का उपयोग, शिकार किए हुए जानवर के प्रत्येक अंग का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यानी काम में लेते हैं, उसको खराब नहीं करते हैं, भविष्य के लिए संचित नहीं करते हैं उष्ण कटिबंधीय होने के कारण से। तो ये शिकार किए हुए जानवर का प्रत्येक भाग को क्या करते हैं, काम में लेते हैं। उसकी जो खाल है, जो चमड़े जिसको हम बोलते हैं, उसका जो मांस है आदि का ये क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यानी थोड़ा सामान, कम बच्चे, शिकार किए हुए जानवर का प्रत्येक अंग का उपयोग। इसके अलावा इनके जो आगे आता है इसमें जो नरवैश्क होता है, यानी शिकार किसके लिए करते हैं, शिकार जो उन्हीं का करते हैं, यानी मादा नहीं, नरवैश्क जानवर का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। नरवैश्क जानवरों का शिकार, नर जो वयस्क जानवर यानी जो नर है, नर प्रजाति में जो जानवरों में क्या है, नर वयस्क है, वयस्क जानवर उन्हीं का क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। मादा जानवरों का इनके द्वारा शिकार नहीं किया जाता है, क्योंकि मादा जानवरों का शिकार करने के बाद वो प्रजाति लुप्त होने की संभावना होती है। प्रजाति यानी जो शिकार के लिए जानवर नहीं मिलते इन्हें, तो इसलिए वो क्या है, जो नर वयस्क है, बड़े प्राणी है, बड़े जीव जंतु हैं, और जो नर है उन्हीं का ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं, मादा का शिकार नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इनमें बुशमैन जनजाति हैं, इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। इनमें देखो जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। जैसे हमने एस्किमो जनजाति में पढ़ा कि जो भी बूढ़े और ऐसे लोग होते हैं वो क्या है, भोजन की कमी के कारण से या बूढ़े होने के कारण से वो क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बुशमैन जनजाति में नहीं है। बुशमैन जनजाति के लोगों में क्या पाई जाती है, जीवित रहने की एक शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। किसी प्रकार से वो अपना भरण पोषण करके क्या है, जीवित रहने की उनमें चेतना पाई जाती है, यानी जीवित रहने की उनमें शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। तो ये तो इसके बारे में वातावरण समायोजन के बारे में।
कि अपने आप को देखो किस प्रकार से समायोजित कर रखा है उस वातावरण में, तो उसके बारे में है कि वो कम सामान रखते हैं, अपने पास कम बच्चे हैं उनके, ठीक है। इसके अलावा शिकार के जो प्रत्येक जो जानवर उसका प्रत्येक भाग काम में लेना, नर वयस्क पशुओं का ही शिकार करना या जानवरों का शिकार करना, और इसके अलावा जीवित रहने की उनमें शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। इसलिए अपने उस वातावरण में जहाँ वो निवास करते हैं, जिसमें हमने 18 से 23 डिग्री 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बेचौड़ा लैंड के बारे में पढ़ा दक्षिणी अफ्रीका में, तो उसमें ये बुशमैन जनजाति निवास करती है, उस प्राकृतिक वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगला इसमें आता है वातावरण समायोजन के बाद में आता है आधुनिक संस्कृति से, आधुनिक जो संस्कृति से संपर्क, आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क होने के कारण से, जैसे एस्किमो बढ़ा उसी प्रकार से है कि उसमें क्या पाया जाता है, क्या परिवर्तन आए हैं, कौन कौन चीज़ों का, जैसे एस्किमो जनजाति है वो क्या है, स्लेज के स्थान पे स्नो स्कूटर काम में लेने लगे हैं, ठीक है। जो कयाक के स्थान पे मोटर चालित नाव का उपयोग है, जो हारपून के स्थान पे क्या है, जो अग्नि अस्त्र शस्त्र उनका उपयोग करने लगे हैं। तो उसी प्रकार इनमें आधुनिक संस्कृति, आधुनिक समाज से उनका संपर्क होने के कारण से इसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं बुशमैन जनजाति में, तो उसके बारे में देखो। इसमें है एक तो ये क्या करने लगे, आखेट के साथ साथ, आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट, जल स्रोतों के निकट आदिम निर्वहन कृषि, आदिम निर्वहन कृषि करने लगे हैं। जो प्राचीन है निर्वहन कृषि के, आदिम निर्वहन गहन निर्वहन कृषि के बारे में जो आगे हमें भारत वाले चैप्टर पढ़ेंगे उससे पढ़ेंगे कृषि के बारे में, या हमने पहले ही पढ़े होंगे, पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो उसके बारे में जो आदिम निर्वहन कृषि ने आखेट के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं, और शिकार के साथ साथ ये जहाँ पे जल स्रोत है, नदी नाले हैं, तालाब है, उनके निकट क्या करते हैं, आदिम निर्वहन कृषि भी इन लोगों के द्वारा की जाने लगी है। किसके कारण से, जो आधुनिक संस्कृति और समाज से संपर्क होने के कारण से। अगला इसमें आता है वस्तु विनिमय। इसमें क्या पाई जाती है, वस्तु विनिमय भी पाया जाता है, यानी जो स्थानीय बाजार या स्थानीय जो सेठ साहूकार होते हैं उनके पास ही क्या करते हैं, एक वस्तु देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु लेते हैं। वस्तु विनिमय की प्रणाली भी इस जनजाति में पाई जाती है, वस्तु विनिमय करते हैं। इसके अलावा इन जनजाति, ये तो है वस्तु विनिमय, और एक इसमें आखेट के साथ साथ ये क्या करते हैं, जल स्रोतों के निकट इनमें क्या करने लगे हैं, आदिम निर्वहन कृषि करने लगे हैं। तो यह आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क होने के कारण से ये इनमें परिवर्तन आए हैं। पहले अपना जीवन व्यतीत करते थे, जो किसी प्रकार की कोई वस्तु विनिमय किसी प्रकार नहीं करते थे, लेकिन वर्तमान में क्या है, स्थानीय जो बाजारों में वस्तु विनिमय भी इनके द्वारा किया जाता है। और एक ये इनमें जो आदिम निर्वहन कृषि इनके द्वारा की जाती है, आदिम निर्वहन कृषि की गई है। एक इसमें देखो आता है, ये तो हमारा जो बुशमैन जनजाति है वो पूरी हो गई है, लेकिन बुशमैन जनजाति से संबंधित एक आता है कि त्यामा के बारे में आता है कि त्यामा क्या होता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि त्यामा किसे कहते हैं या त्यामा क्या होता है। बुशमैन जनजाति से संबंधित है। वैसे बुशमैन जनजाति की टॉपिक पूरे हो गए हैं, जिसमें हमने देखो 3 के बारे में, मुख्य 3 के बारे में पढ़ा। एक है जो आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में, दूसरा समाज और संस्कृति के बारे में, और तीसरा हमने वातावरण समायोजन के बारे में। इसके अलावा चौथा भी पढ़ा हमने एक जो आधुनिक संस्कृति और उससे संपर्क के कारण। ये हमने 4 टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया। लेकिन इसमें पूछ लेता है कभी कभी कि त्यामा क्या होता है। तो त्यामा देखो कालारी मरुस्थल है। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है, कालारी मरुस्थल में निवास करती है। और कालारी मरुस्थल में पाए जाने वाला एक क्या है, तरबूज है। पाए जाने वाले तरबूज को क्या कहते हैं, त्यामा कहते हैं। तरबूज को कालारी मरुस्थल में पाए जाने वाले एक तरबूज है, उस तरबूज को क्या कहा जाता है, त्यामा कहा जाता है। उस त्यामा का उपयोग किसमें लेते हैं, बुशमैन जो लोग होते हैं, बुशमैन लोग जिसमें क्या करते हैं, जल पूर्ति। बुशमैन जो जनजाति के जो लोग हैं वो बुशमैन जनजाति के लोग उसके द्वारा क्या की जाती है, तरबूज के द्वारा जल आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा उसको क्या करते हैं, खाने के काम में लेते हैं। ठीक है, जल आपूर्ति और खाने के उपयोग में, खाने के उपयोग में, यानी जलापूर्ति है, जल के आपूर्ति, जल को जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और एक भोजन के रूप में यानी खाने के रूप में भी इसको हम क्या लेते हैं, काम में। भोजन के रूप में अलग हो गया भोजन तो, और वैसे खाने के रूप में इसको क्या लेते हैं, काम में ले जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, त्यामा कहते हैं।
तो त्यामा के बारे में पूछे तो आप बता सकते हैं कि जो कालारी मरुस्थल में पाए जाने वाला तरबूज होता है उसे क्या कहते हैं, त्यामा कहते हैं। ऐसे पूछ ले कि त्यामा का संबंध किस जनजाति से है, तो बुशमैन जनजाति से संबंधित है। कहाँ पाया जाता है, तो कालारी मरुस्थल में जो पाया जाने वाला एक तरबूज है, या बेचवाना लैंड में, या 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाने वाला एक तरबूज है। ठीक है, तो ये आज का अपना जो बुशमैन जनजाति है उसके बारे में पूरा हो गया है। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। ठीक है, तो कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।